हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हु और हुम के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारा विच और डैट का प्रयोग बच गया था। तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। ये हमारा 120 सीरीज ग्रामर चल रहा है, जिसमें मैं आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत जल्द में कंप्लीट कराऊंगी। देखिए, रूल नंबर हमारा 7 कहता है विच और डैट का, कि विच कहाँ पे प्रयोग होगा। विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स और नॉट डोमेस्टिक एनिमल के साथ करेंगे। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था आपको कि जो हु का प्रयोग होता है हम मैन और डोमेस्टिक एनिमल के लिए करते हैं, वहीं पे विच का प्रयोग हम करेंगे नॉन डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक नहीं होंगे उनके लिए। ठीक है। डैट के लिए कोई रूल नहीं होता है। जहाँ पे आपको डैट लगाने का ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे डैट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, द बम विच किल्ड 15 पीपल वाज द वर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ टेररिस्ट आउटरेंज। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वाक्य में आपको देखना है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हमारा बम है। ये जो बम है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमने अभी बताया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उनके लिए क्या आता है, विच आता है। तो ये वाक्य आपका क्लियर है। ठीक है, सही है मेरे कहने का मतलब। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द कार दैट जसप्रीत बॉट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द गैस। ये है हमारा सेकंड एग्जांपल। इसमें देखिए द कार जो है ये एनिमल्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको विच और डैट का प्रयोग क्लियर हुआ होगा। आपको विच लगाना है तो आप लगाएंगे विच जो है नॉट डोमेस्टिक एनिमल के साथ और नॉन लिविंग के साथ। आइए कुछ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैं नोट डालकर आपको लिखवाई हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप नहीं छोड़िएगा और बहुत अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे मैंने लिखा है कुछ वर्ड, ऑल, any, the only, the some, none, much, no, the little, the few, and some things, nothings, anythings, and superlative degree I। इन सब के साथ हमेशा डैट का प्रयोग होगा। और हम यहाँ पे दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई हु और विच, हम यहाँ पे हु और विच नहीं लगाएंगे। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ जो कि आपको क्लियर हो जाएगा, और इससे हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा एरर। तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ऑल के साथ, एनी के साथ, द ओनली, द सम होगा अगर, नॉन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एंड सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके साथ आप लगाएंगे हमेशा डैट, कभी नहीं लगाएंगे हु और विच। आइए एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे है एग्जाम्पल, देखिए, दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे। अभी मैंने बताया जब भी वाक्य में द सम आए या द सेम आए तो यहाँ पे द सेम आ रहा है। जब भी द सेम आए तो उसके बाद हम हु नहीं लगाएंगे, विच नहीं लगाएंगे, हम इस यहाँ पे लगाएंगे डैट। तो हम लोग क्या करेंगे, हु को क्रॉस करेंगे और डैट का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द मैन, दिस इज द सम बुक विच यू वेयर रीडिंग। ठीक है, द सेम आया है। जब भी द सेम आए, द सेम आए, द ओनली आए, द लिटिल आए, द फ्यू आए, तो हम वहाँ पे हु और विच का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहाँ पे लगाएंगे सिंपली डैट। ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जाम्पल है, ही स्पेंट ऑफ द लिटिल अमाउंट विच ही हैड। अब देखिए द लिटिल आया, द लिटिल भी आए, द फ्यू आए, तो हम लोग क्या बोले हैं कि विच और हु नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डैट। यहाँ पे आप लगाएंगे डैट लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है, दिस इज द बेस्ट डैट आई कैन डू फॉर यू। बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके साथ हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये वाला रूल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम जानेंगे यहाँ पे हु एवर कहाँ लगाते हैं और हुम एवर कहाँ लगाते हैं। तो देखिए हु एवर जो होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाया हुआ है, और सुपरलेटिव और सब्जेक्टिव ये सारे चीज़ का अंतर भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, कृपया करके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपके एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रही हूँ। सी साव हिम, यहाँ पे आपको भरना है कि हु आएगा हो कि हुम आएगा। इज अ रोड स्टार। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हु है, हु के पहले हिम आया है। जो हिम है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन आए तो हम सिंपली हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर आप सेकेंड वाक्य देखें, सी साव, और यहाँ पे लगाना है आपको कि हु एवर आएगा कि हुम एवर आएगा। इज अ रॉक स्टार। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये हु था
तो हु से पहले हिम जो था ये प्रोनाउन था, ठीक है। तो जब भी प्रोनाउन या नाउन आ जाए तो हु लगा देंगे हम। लेकिन आप देखिए ये वर्ब है, वर्ब से यहाँ पे हु भी नहीं है, तो वर्ब से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो जब भी वाक्य में वर्ब से पहले प्रोनाउन या नाउन नहीं आए तो हम यहाँ पे लगाएंगे हूएवर लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आई एम ईगर टू वर्क विथ, यहाँ पे आपको भरना है कि हु आएगा कि हुमेवर आएगा। डेट सिलेक्टेड एज माई पेरेंट। देखिए यहाँ पे जो है हमने बताया कि हु या हुमेवर आप तभी प्रयोग कर सकते हैं जब देखेंगे कि यहाँ डेट है और इससे पहले कोई वर्ब इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया है कि नहीं आया है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम लोग हुमेवर लगाएंगे, हुमेवर सही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें क्या भरना है, तो भरने से पहले हम देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन आया है कि नहीं। तो हिम जो है ये यहाँ पे हिम जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन आया है तो हम क्या लगा रहे थे, हु लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हुएवर लगा रहे हैं। यहाँ भी देखिए ये भरने के जगह पे इसके पहले कोई भी प्रोनाउन या नाउन नहीं है तो हम यहाँ पे हुमेवर का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने हु और हुम का प्रयोग अच्छे से किया होगा तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य ही दीजिएगा। अपना प्यारा प्यारा सजेशन मेरे को अवश्य ही दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।